अफगानिस्तान में पिछले 10 घंटों में भयंकर उठक पटक हुई है और सारा खेल ही पलट गया है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। पूरी खबर बेहद विस्तार से बताएंगे। अफगानिस्तान के अंदर 2 गुटों में भयंकर विद्रोह देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्तून और ताजिक विद्रोहियों में जबरदस्त घमासान मच गया है और अब अफगानिस्तान में खूनी विद्रोह वाले आग की लपटें पाकिस्तान, रूस और ईरान तक भी पहुंचने लगी है। इसी कारण अब धीरे धीरे रूस ने भी नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन शुरू कर दिया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटी पंजशीर में विद्रोह चिंगारी फटने लगे हैं। तालिबान का द एंड करने का गेम प्लान भारत के नेतृत्व में लिखा जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं अमरुल्लाह सालेह साहब और उनका समर्थन कर रहे हैं पंजशीर वैली के कई खतरनाक शेर। एक तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने काबुल पहुंचकर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे थे कि वही दूसरी तरफ 5 शेरों की घाटी पंजशीर घाटी में विद्रोह के शोले भड़कने लगे हैं। पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है और देखते ही देखते पंजशीर के शेर आसपास के इलाकों में तालिबान को खदेड़ कर कब्जा वापस ले रहे हैं। पंजशीर के 5 शेरों ने यह ठान लिया है कि वे कभी भी किसी भी कीमत पर तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना सर कटा देना पड़े। 5 शेरों ने अपने हीरो अहमद शाह मसूद की कसम खाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि जब तक अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद नहीं कराया जाएगा तब तक वे लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के सबसे बड़े हीरो है जो ताजिक गुटों से जुड़े हुए थे, जिनकी अल-कायदा ने 9/11 के 2 दिन बाद सुसाइड बॉम्बिंग में हत्या कर दी। लेकिन उनके प्रति प्रेम आज भी अफगानी लोगों के दिल में धधकता रहता है और उसी चिंगारी ने आज सालेह को बड़ी ताकत दे दी है। अहमद शाह मसूद के बेटे भी अपने अब्बा के सपनों को पूरा करने के लिए तालिबान के खिलाफ युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं और उनके साथ दे रहे हजारों ताजिक अफगानी लोग। अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर से जबरदस्त कमबैक किया है और अब धीरे धीरे अफगानी सेना भी तालिबान का साथ छोड़कर वापस नॉर्दर्न अलायंस में ज्वाइन कर रही है। अफगानिस्तान के 5 शेर उन इलाकों से आते हैं जहां कदम रखने में तालिबान की चीखें निकल जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमरुल्लाह सालेह अकेले नहीं है। इस वक्त उनके समर्थन में पूरे अफगानिस्तान के भीतर आम नागरिकों की आवाज उठने लगी है। यहाँ तक कि तालिबान के कई बड़े नेता जो तालिबान से खुश नहीं है, उन्होंने भी सालेह का समर्थन देने का फैसला किया है। यहाँ तक कि भारत, रूस और अमेरिका जैसे देश भी सालेह को वेक्टोर से अपने मदद पहुँचा रहे हैं ताकि तालिबान पर लगाम कसा जा सके। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में एक बड़ा हिस्सा है जहाँ तालिबान पहुँचने की हिम्मत नहीं करता और वे पूरा इलाका आज भी अमरुल्लाह सालेह के कब्जे में है और तालिबान के लिए सरदर्द बना हुआ है। अगर तालिबान दक्षिणी अफगानिस्तान में राज करना चाहते हैं तो उसे उत्तरी अफगानिस्तान से अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा और इसके लिए अफगानिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के टुकड़े होते नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, सालेह बेहद खतरनाक व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को पानी पिलाकर कई बार मारा है और अगर अमरुल्लाह सालेह ने ठान लिया तो पाकिस्तान और तालिबान उनके सामने 24 घंटे भी नहीं टिक सकता। इस बात की पुष्टि कई बड़े विशेषज्ञ कर चुके हैं क्योंकि अगर अमरुल्लाह सालेह लड़ाई के मैदान में कूदते हैं तो उनके समर्थन में अपने आप रूस, अमेरिका, ईरान और ताजिकिस्तान जैसे बड़े बड़े देश पर्दे के पीछे से शामिल हो जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो तालिबान का अफगानिस्तान में टिकना नामुमकिन हो जाएगा। जिन लोगों को अमरुल्लाह सालेह के बारे में नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि वे भारत के बेहद अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने अजीत डोभाल के साथ मिलकर पाकिस्तान का कई बार मार चुके हैं। अमरुल्लाह भारत के भरोसेमंद दोस्त है जिन्होंने कई मौकों पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का भी साथ दिया है। इतना ही नहीं, इनकी खौफ से आज भी पाकिस्तानी सेना में दहशत का माहौल बना रहता है क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तान के खुफिया इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से जुड़े जानकारी सरेआम लीक कर दिए थे। पूरे अफगानिस्तान में लोग तालिबान के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं और अब की बार रूस भी नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में वेक्टोर से मदद पहुंचा रहा है। रूस भले ही अब तक तालिबान के समर्थन में खड़ा रहा हो, लेकिन उसे भी ये बात
अच्छे से पता है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो किसी भी वक्त रूस को बिजली के झटके दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद एक बड़े जासूस रह चुके हैं और इसी कारण उन्हें अपने एक जासूस दोस्त अमरुल्लाह सालेह पर जबरदस्त भरोसा है। अभी भी तालिबान के खिलाफ एक आखिरी उम्मीद है जिसका नाम है पंजशीर घाटी, जहां तालिबानियों का सबसे बड़ा दुश्मनों का घर है और उसी इलाके से आते हैं भारत के दोस्त अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने खुद को अफगानिस्तान का वर्तमान राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और तालिबान के खिलाफ विद्रोह का ऐलान भी कर दिया है। तालिबान भी खुद सालेह को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। डूबते अफगानिस्तान के लिए सालेह का सहारा, वहाँ के लोगों के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पंजशीर घाटी में तालिबान के खात्मे का चैप्टर तैयार किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व भारतीय दोस्त कर रहा है। जलालाबाद से लेकर काबुल तक तालिबान के खिलाफ औरतें और बुरे लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं और सड़कों पर विद्रोह कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ इन बागी लोगों को सबसे बड़ी ताकत मिल रही है भारत के दोस्त ताजिक लीडर अमरुल्लाह सालेह से। अमरुल्लाह सालेह एक ऐसा शेर है जो अशरफ गानी की तरह देश छोड़कर नहीं भागा, बल्कि तालिबानियों को धूल चटाने के लिए अपने घर पंजशीर में जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर इस वक्त तालिबान के खिलाफ लड़ाई का हेडक्वार्टर बन चुका है, जहां से अफगानिस्तान के बड़े बड़े खतरनाक नेता तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस वक्त तालिबान के नेता मौलाना गनी बरदर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए बेचैन है, लेकिन पंजशीर के शेर उन्हें काबुल में चैन से जीने नहीं देंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर को अफगानिस्तान में जगह जगह खूनी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। ये लड़ाई अब फिर से विस्फोटक हो जाएगी। इस वक्त तालिबान भले ही सत्ता में आने की जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन वे पंजशीरों के बम धमाके से नहीं बच पाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमरुल्लाह सालेह ने 2004 से 2010 तक पाकिस्तान के खिलाफ जासूसों का एक बेहद खतरनाक नेटवर्क बना लिया था और इसी कारण उन्हें अफगानिस्तान के खुफिया सिक्योरिटी डायरेक्टर ऑफ चीफ भी बनाया गया। इसी कारण तालिबान और ISI ने अमरुल्लाह सालेह को कई बार जान से मारने की नाकाम कोशिश भी की है, लेकिन हर बार भारत का यह दोस्त बच निकला और आज तालिबान और पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि अमरुल्लाह सालेह को पकड़ने के लिए तालिबान ने उनके बहन की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद भारत के इस दोस्त ने कसम खाई कि वे तालिबान और पाकिस्तान को चैन से नहीं जीने देगा। अशरफ गनी की सरकार में उन्हें गृह मंत्री और उप राष्ट्रपति भी बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने तालिबान और अफगानिस्तान के सभी इलाकों में अपनी पकड़ बना ली है। बताया जाता है कि अफगान आर्मी के काफी संख्या में जवान भी पंजशीर घाटी पहुँचे हैं। अफगानिस्तान के हीरो अहमद शाह मसूद के 32 वर्षीय बेटे अहमद मसूद ने कहा, अफगान सेना के कुछ विशिष्ट विशेष बल इकाइयों सहित कुछ ने इसके कारण रैली की। मसूद ने तालिबान के खिलाफ पश्चिम से मदद की अपील की। उसने कहा कि हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार है, जो मेरे पिता के समय से वैध पूर्वक एकत्र किया गया, क्योंकि हम जानते थे कि यह दिन कभी भी आ सकता है। उन्होंने संपादकीयों में कहा कि उनके साथ शामिल होने वाले कुछ बल अपने हथियार लाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान के सरदार हमला करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से हमारे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सेना पश्चिम की मदद के बिना नहीं रुक पाएगी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से समर्थन और सैन्य मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि तालिबान अकेले अफगान लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में निस्संदेह कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद का आधार बन जाएगा। यहाँ एक बार फिर लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची जाएगी। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।